बहू जी मम्मी जी। तुम्हारे भाई आ रहे हैं बेटा, नाश्ता पानी की व्यवस्था करो। क्या तुम पेड़ पौधे में लगी हुई हो? भैया आ रहे हैं? ठीक है मम्मी जी। बहू तुम्हें तो बेटा छोड़ने वाला था, तो तुम्हारे भाई कैसे आ रहे हैं लेने के लिए? मम्मी जी मुझे भी नहीं पता कि भैया इतनी जल्दी कैसे लेने आ रहे हैं। बहू पहले तुम हमको बता देती बेटा, इंतजाम भी करना पड़ता है बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, वो रुकेंगे नहीं, चाय पीकर मुझे लेकर चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चाय पी के चले जाएंगे? मेरा बेटा जाता है तुम्हारे घर तो उन लोग सिर्फ चाय पिला के भेज देते हैं। मेरा बेटा के तुम्हारे मम्मी पापा कितना मान सम्मान करते हैं। तुम भी अपने भाई को अच्छे से नाश्ता पानी करवाना, अच्छे से खाना खिलाना, फिर जाना। पर मम्मी जी भैया 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेंगे, तुरंत चलो चलो बोलने लगेंगे। हमारे घर में किसी चीज की कमी है जो उनका खातिरदारी में कमी करूं? खीर पूरी हलवा बना लेना, अच्छे से खा लेना और मिठाई बेटा से मंगवा लेना। जी मम्मी जी। हाँ बेटा। सोनी, भाभी के लिए ग्रीन साड़ी ला दो 4-5 गो। गुप्ता जी को बोल देना कि शाम में मम्मी आएगी तो पैसा दे देगी। ठीक है माँ। हाँ बहू लो पैसा रख लो। भतीजा भतीजी को वहाँ 500-1000 रुपया दे देना, कंजूसी मत करना। साल भर में 1 बार 2 बार जाती हो। जी मम्मी जी। हाँ लो साड़ी ले आई माँ। अरे भाभी के दे दो, एटीएम से पैसा निकाल के लाई। भाभी के भाई के भी तो विदाई करना है बेटा। ठीक है अभी निकाल के लाती हूँ। रहने दीजिए ना मम्मी जी, चलेगा। ऐसे कैसे रहने दूंगी? अपने जीजा के घर आए हैं तो खाली हाथ भेज दूंगी? मम्मी जी लोग अपने बहू के भाई को देखना नहीं चाहते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। हर सास को जब बहू के घर से कोई आता है तो लगता है कि सिर्फ खाने आया है, भीख मंगे समझते हैं अपने समधी को। लेकिन आप? बहू मैं भीख मंगा क्यों समझू तुम्हारे माँ बाप को? और पहली बात, अगर मेरे लेवल के नहीं होते तुम्हारे मम्मी पापा तो शादी ही नहीं होती। और अगर शादी हो भी जाती तो मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने बेटा के ससुराल वाले को सम्मान करूं। पर मम्मी जी बेटी के माँ बाप तो हमेशा झुके हुए ही रहते हैं, और जो नहीं झुकते उन्हें जबरदस्ती झुकाया जाता है। बहू 2 परिवार का रिश्ता बनता है, ना कि दुश्मन। और हम दोनों परिवार का ये फर्ज बनता है कि दोनों एक दूसरे को बराबर सम्मान दें। मम्मी जी आप समाज में रहते हुए भी दहेज नहीं लिए, लेकिन जो बेटी दहेज नहीं लाती है उसको तो ससुराल में और दुर्गति हो जाती है। बहू मेरे घर में किसी चीज की कमी है क्या? मैं क्यों दहेज लूं? कितने तो ऐसे भी होते हैं मम्मी जी कि शादी के मंडप भी लड़का रूठ जाता है कि मुझे 4 चक्का गाड़ी चाहिए, और शादी के बाद नहीं मिलने पर लड़की की दुर्गति कर देता है। बेटा वैसे लोग को मैं क्या भगवान सजा देंगे? अरे इतना ही उसको शौक है घोड़ा गाड़ी दिखाने के तो अपनी कमाई से लेना। माँ भाभी कहाँ हो? प्रणाम माँ। आ गई, खुश रहो, बैठो। हाँ। देखो माँ, बड़े भैया के लिए इसमें से एक मिठाई निकाल के दे देना, और 10 रुपए का राखी लाई हूँ वो जाके दे देना। और छोटे भैया के लिए सोने का राखी लाई हूँ। दोनों भाई में भेदभाव मत करो बेटी। 2 डिब्बा मिठाई लाई हो, 1 डिब्बा भाई को दे दो। क्यों ना करूँ? बड़े भैया गरीब है, क्या ही दे सकते हैं मुझे। बड़े भैया के यहाँ से मुझे ज्यादा लौट कर आएगा क्या? मैं अपने छोटे भैया से साइड का फ्लैट मांग लूंगी, वो मुझे खुशी खुशी दे देंगे। ठीक है, लेकिन आ गई है तो तुम ही भाई को राखी बांध देना। अरे मैं तो अपने अमीर भैया को राखी बांधने आती हूँ। लाओ मैं ही दे आती हूँ। भाभी भाभी। अरे ननद जी, मैं आप ही को बुलाने आ रही थी। आपके आने की खुशी में मैं सुबह से ही किचन में लगी हुई हूँ। मुट्ठू बोली कि मम्मी बुआ आ गई तो मैं दौड़ के आ रही हूँ। आइए ना, बैठिए ना। मालपुआ आलूदम बना है, खा लीजिए ना। और मीठा में कस्टर्ड बनाई हूँ। आपके भैया बोले कि लक्ष्मी आ रही है, उसको खुश कर देना। मैं अपने छोटे अमीर भैया के राखी बांधने आई हूँ, इन्हीं के यहाँ खाऊंगी। ये लो, बड़े भैया के लिए राखी लाई हूँ, लो। भाभी, ओ भाभी, मैं कब से आई हुई हूँ लेकिन अभी तक मेरी छोटी भाभी रूम से निकल नहीं रही है। माँ बेटी रूम से वो नहीं निकलेगी, उसको हद मार दिया है कि मेरी ननद मुझे लूटने आ रही है। कैसी बात कर रही है माँ? मेरी भाभी ऐसी नहीं है, देखो तो जरा कहीं किचन में मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाता नहीं रही है। भाभी, ओ भाभी। भाभी
बेटी खाना बहुत कम बनाती है, मैं तो नाम के यहाँ रहती हूँ, मुझे तो खाना डेली बड़ी बहू ही देने आती है। लेकिन ऐसा क्यों माँ? इनके पापा रिटायर हुए हैं तो इनको नया फ्लैट दिए हैं और मैं अपने मायके भी नहीं आ सकती? इनसे अच्छी तो मेरी बड़ी भाभी है, वो मेरे लिए अनेकों प्रकार का व्यंजन बनाई हुई है, मालपुआ, कस्टर्ड और क्या क्या। नाना जी, माँ जी कहाँ हो? लो अपना विदाई, मैं भी अपने भैया को राखी बांधने जा रही हूँ, तो आपको सोची विदा करके जाती हूँ कर्ज उतार कर। बड़ी भाभी हूँ, ऐसे कैसे चली जाऊंगी? ननद जी का कर्ज उतार के ही जाऊंगी। लीजिए आपके लिए एक साड़ी, एक भैया सोना के अंगूठी लाए हैं और कुछ पैसा। जो बना ननद जी, आप इसको अच्छे से स्वीकार कीजिएगा। पर इतना पैसा भैया कहाँ से लाए भाभी? आप लोग के यहाँ तो महीना खत्म नहीं होता और राशन खत्म हो जाता है। तो क्या हुआ ननद जी, माना कि हर भाई राजा नहीं होते हैं, लेकिन हर भाई की बहन रानी होती है और हमें तो इंतजार रहता है राखी का कि कब आप आएंगी। एक साल मैं और भैया गुल्लक में पैसा जमा करती हूँ ताकि हम लोगों को आपको देने के लिए पैसा की कमी ना हो, और एक साल बाद जिस दिन राखी होता है उस दिन हम लोग उसको फोड़ते हैं और फिर जो पैसा निकलता है उससे आपका सामान आ जाता है। भाभी मैं अपने बड़े भैया के लिए चांदी का राखी और 1 केजी मिठाई लाई हूँ, अभी लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, उन्हें वो राखी बहुत पसंद आया है, बोल रहे थे बहुत अच्छा राखी लाई है। सोना चांदी के राखी देवर जी को ही रहने दीजिए। नहीं भाभी, मैं अपने बड़े भैया के लिए लाई हूँ और बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दे दो। तो चलो ना, बहुत सारा पकवान बनाई हूँ, आज ठंडा हो रहा है खाना। जाओ बेटी, तुम्हारी बड़ी भाभी हमेशा करती है, खुद नहीं महंगी साड़ी पहनती है लेकिन तुम्हारे लिए हर राखी पे महंगी साड़ी लेती है। लेकिन तू है कि अमीरी गरीबी के मायाजाल में फंस के अपने राम जैसा भाई को नहीं पहचानी। गलती हो गई माँ, अब से मैं पहले बड़े भैया को राखी बांधूंगी, फिर सोचूंगी। हाँ अभी आई। बहू मेरे लिए भी खाना लगा देना बेटा, कब उठेगी पता नहीं, बीपी के दवाई खाना है। ठीक है मम्मी जी, 2 प्लेट लगाती हूँ। ठीक है, खुश रही। चलती हूँ भाभी। माँ कहाँ हो? जल्दी करो, बस निकल जाएगी। भाभी मेरे बैग में कुछ रखी क्या? ये मेरे तरफ से बेटी। क्या माँ? भाभी विदाई की ना। इतनी तो औकात है तुम्हारी माँ को कि अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़ा दे सके, खाली हाथ थोड़े भेजूंगी। मम्मी जी, जो झुमका आप दिए थे मुझे पहनकर मायका जाने के लिए, वो नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रही है? देखो वहीं कहीं अच्छे से रखी होगी। हर जगह देख ली मम्मी जी, लेकिन नहीं मिली। जरूर ननद जी ली होगी क्योंकि अभी तो रखी थी। ये गरीब लोग को यही दिक्कत है मम्मी जी। अरे आपको झुमका चाहिए था तो मांग लेती। बहू मेरी बेटी गरीब जरूर है लेकिन चोरनी नहीं है, मुझे अपनी परिवारिश पे पूरा यकीन है। भाभी ये क्या बोल रही हो? मैं अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगी? देखो इधर उधर कहीं होगा। ये मगरमच्छ का आंसू निकालना बंद कर दो और चुपचाप अपने बैग से मेरा झुमका निकाल के दो। अरे इतना गिर जाओगी? 10 रुपए का राखी बांधी हो, 4 लाख का झुमका चोरी कर ली हो। गजब यार, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? और वैसे भी बाहर के तो आप ही हो, मैं अपने घर में ये मम्मी जी तो चोरी नहीं करेगी, इसीलिए कोई गरीब ननद को पूछते भी नहीं है क्योंकि कब कौन सामान गायब कर देगी पता ही नहीं चलेगा। मम्मी जी इनके बैग से मेरा झुमका निकाल के दो बस। एक माँ का दिल नहीं मानता कि मेरी बेटी चोरी की है। अगर मेरी बेटी को झुमका पहनने का मन होता ना तो वो मुझसे मांग लेती। बेटी मैं माँ हूँ, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम बोल रही थी कि 2 गाय लेना है माँ, इस बार जाऊंगी तो लूंगी, कुछ पैसे घट रहे हैं, दे दो बेटा इसका झुमका, मैं तुझे 2 गाय लेकर दे दूंगी। माँ तू भी? पता नहीं भाभी किस बात के मेरे से बदला ले रही है। अरे मैं तो अपने भाई की सूनी कलाई सजाने आई थी और कलाई सजाते वक्त भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरा भाई खूब तरक्की करे। माँ लो मेरा बैग चेक कर लो, लेकिन मेरा भी एक शर्त है कि आप भाभी का भी बैग चेक करोगी। ठीक है चेक कर लेना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं है बहू। अरे इसमें क्या बहू, तुम मेरी बेटी पर झूठी इल्जाम लगाकर खुद चोरी की हो अपना झुमका? मम्मी जी लेकिन अभी तो मैं अपने हाथों से खुद इनके बैग में डाली थी, लेकिन मेरे बैग में कैसे?
क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये यहाँ आए लूटने। मैं हमेशा के लिए इनका मायका छुड़वाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती है मम्मी जी। अरे भाई भी दिए, मैं भी इनका मजबूरी में विदाई की हूँ, आप भी इनका विदाई कर रही हो। अरे यहाँ सिर्फ ये लूटने आती है। अरे मैं परेशान हो गई इनके बारे में सुन सुन कर। मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। आज मैं समझ गई माँ कि जिसका धन जाता है उसका ईमान भी जाता है। अरे पागल, बेटा बेटी के शादी करोगी, मुंडन करोगी, घिड़हारी करोगी, कहाँ से करोगी? जिस घर में ननद होती है वो घर सबसे सुखी होता है। फूआ फूफा वाला एक रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। तुम तो सबसे ज़्यादा खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास एक ननद है। जिस दिन मेरी बेटी रूठ जाएगी ना, उस दिन इस घर का प्रोग्रेस रुक जाएगा। याद रखना, काश बेटा को जिस दिन पढ़ाने के लिए खेत बेचे थे, उस दिन बेटी को भी पढ़ाने के लिए खेत बेचते तो इतनी दुर्गति ना होती मेरी बेटी को। सॉरी ननद जी, मैं नादानी में ये सब कर दी। बेटा थोड़ा ध्यान रखा कर, तुझे पता है ना, तुझे कुछ हो जाती तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ। जी मम्मी जी। अभी नाश्ता लाती हूँ तुम्हारे लिए बनाकर। मुस्कान, मेरे लिए नाश्ता ला। तू आराम कर, मैं दे देती हूँ। बेटा गरम गरम दूध पी लो। मुस्कान, मेरा टिफिन दे दो। बेटा टिफिन नहीं बनाई हूँ, सुबह से बहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया था। 2-4 बार उल्टी कर दी है, गैस भी चढ़ गया है, पूरा सर पे कह रही है। तू देख रहा है ना, पूरा घर बिखरा पड़ा है, सब करना है मुझे। तो अब क्या करें? आज कैंटीन में खा लेना बेटा। हाँ। नहीं मम्मी जी। प्रेगनेंसी में खाना देखिए बेटा, नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? मम्मी जी मैं फुल हो गई। नहीं, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, खाना पड़ेगा। माँ थोड़ा आना इधर। हाँ बेटा, इसको फिनिश करना है ना? ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ बेटा बोलो। क्या कर रही हो आप? आपको कुछ समझ में आ रहा है? घर का सारा काम आपसे करवा रही है इस हालात में। उसकी चालाकी को आप समझ भी पा रही हैं? कितनी चालाक है। बेटा क्या बोल रहा है? वो माँ बनने वाली है। तो क्या हुआ? वो बच्ची तो है नहीं जो अपना ध्यान नहीं रख सकती। बेटा बोलने से पहले सोच तो लेता, बहू माँ बनने वाली है। आप बच्चा पैदा नहीं की थी। वो दुनिया की पहली लड़की नहीं है जो माँ बन रही है। बस आपको नौकरानी बना के रखी। कभी तेल मालिश कर रही हो, कभी दूध गर्म करके दे रही हो, घर का सारा काम आप कर रही हो, और वो खाना बनाना तक छोड़ दी है। आप माथा पे चढ़ा दी हो उसको। कल कुछ होगा तो आप मेरे को मत बोलना, और उसको मायके भेजवाओ, देखो उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। पता है बेटा, सूद से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मैं दादी बनने वाली हूँ, मेरा पोता पोती आने वाला है। मैं अपनी बहू का इतना ध्यान क्यों रखती हूँ? क्योंकि मैं एक माँ हूँ। बेटा जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उसका दूसरा जन्म होता है। बेटा जब एक औरत 9 महीना अपने पेट में रख के बच्चा का कष्ट झेल सकती है, तो ये घर के छोटे मोटे काम का क्या? अभी दूसरा महीना उसका चढ़ा है, अभी कुछ ज्यादा परेशानी उसको होगी। हाँ बेटा, मैं भी बच्चा पैदा की हूँ, लेकिन उस समय मुझे भी सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन मेरी सास उस समय मेरी सहारा नहीं की। और मैं अच्छे से बहू के दर्द समझ सकती हूँ। मैं तो उसे बस हल्का सा सहारा दे रही थी। दर्द तो 9 महीना उसे ही झेलना है बेटा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी वही सहे। इतना मैं अपनी बहू को इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं हर फेज से गुजरी हूँ। बहू भी मेरी बेटी जैसी है। क्या तुम्हारी बहन को इतना सेवा करती मैं, तो भी तुम नौकरानी बोलते मुझे बेटा? बेटा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि एक औरत माँ बनने के पहले क्या क्या झेलती है। आप सही हो माँ, सॉरी। आपको जो अच्छा लगे वो काम आप कीजिए। मुझे अपनी बेटी की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा।